तो दोस्तों आज हम अपने सीसस के ट्यूटोरियल में स्क्रॉल बार स्टाइलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि सीसस के अंदर हम स्क्रॉल बार को किस तरह से स्टाइलिंग करते हैं। तो ये हम प्रैक्टिकल करके इसका देखेंगे। इससे पहले हमारे पास कुछ सूडो क्लास आती हैं, यानी कि सूडो एलिमेंट्स आती हैं जिनके ज़रिए हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। हमारे पास 4 टाइप्स की सूडो एलिमेंट्स आती हैं, यानी कि स्क्रॉल बार है, स्क्रॉल बार थंब है, स्क्रॉल बार ट्रैक है, स्क्रॉल बार कॉर्नर है। इनके ज़रिए हम स्क्रॉल बार की स्टाइलिंग करेंगे। और सभी ब्राउज़र जो हैं वो इसको अभी सपोर्ट नहीं करते हैं। इन जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये सूडो एलिमेंट्स को ये सारे ब्राउज़र जो हैं वो सपोर्ट अभी नहीं करते हैं, सिवाय चंद एक के। तो हम इसको प्रीफिक्स के साथ यूज़ करेंगे। प्रीफिक्स के साथ हम किस तरह यूज़ करेंगे, हम इसके साथ वेब किट लगाएंगे, यानी कि हैफन वेब किट हैफन लगा के हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है, मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। हमने क्या किया हुआ है, एक डिव लिया है और उसके अंदर कुछ पैराग्राफ डाला हुआ है और उसको हमने बॉर्डर भी दिया हुआ है। उसको हाइट वेट हमने इसकी सेट की हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखें, हमने इसकी विड्थ रखी हुई है 400 पिक्सल और हाइट की हुई है 400 पिक्सल। मैंने इसका बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड किया हुआ है और ओवरफ्लो ऑटो किया हुआ है। मार्जिन हमने इसको क्या किया हुआ है, टॉप और बॉटम से 50 पिक्सल और लेफ़्ट और राइट से ऑटो किया हुआ है ताकि सेंटर में आ जाए। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपनी सूडो एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट है स्क्रॉल बार, तो वो लगा के हम देखते हैं। अभी जो हमारे पास स्क्रॉल बार आ रहा है वो कुछ इस टाइप का है। ये देखें, इस तरह से हमने ऑटो लगाया तो ये हमारे पास स्क्रॉल बार आ रहा है। हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे, इस स्क्रॉल बार की। सूडो एलिमेंट्स जो हमारे पास आ रहे हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं डिव और डबल कॉलन लेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट है वो है स्क्रॉल बार। तो अब मैं आपको वेब किट के बगैर, यानी कि इसके बगैर मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। मैं इसका क्या करता हूँ, अच्छा ये स्क्रॉल बार जो है ये सिर्फ हमारी विड्थ को का साइज़ जो है कम या ज़्यादा करते हैं। हम स्क्रॉल बार जो सूडो एलिमेंट स्क्रॉल बार है इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, इसका मतलब है हम अपनी जो विड्थ है उसका साइज़ कम या ज़्यादा करते हैं। मैं आपको पहले वेब किट के बगैर लगा के दिखाता हूँ। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसकी विड्थ लगा लेते हैं। मैं इसकी विड्थ 25 पिक्सल कर देता हूँ। तो सेव करते हैं। ये देखें, अभी इस पर कोई असर नहीं पड़ा है। अब हम अपने प्रीफिक्स लगाएंगे, यानी कि वेब किट के साथ यूज़ करेंगे तो तब ये हमारा काम करेगा। ये देखें, ये देखें, अभी हम अगर हम सेव करते हैं तो अब ये काम कर रहा होगा। ये देखें, अभी हमारा जो विड्थ है वो हमें नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि वो जो जब हम विड्थ देते हैं तो स्क्रॉल बार जो है वो ऑटोमेटिकली हट जाता है। जब हम इसमें बैकग्राउंड कलर देंगे तब ये हमें नज़र आएगा। मैं इसका क्या करता हूँ, मैं इसका बैकग्राउंड कलर हम ग्रे कर देते हैं। तो सेव करते हैं। ये देखें, अब ग्रे कलर का 25 पिक्सल का हमारे पास क्या आ गया है, एक यानी कि स्क्रॉल बार हमारे पास आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा सेटिंग कर देते हैं हम, यानी कि हम ये जो है स्क्रॉल बार इससे हम क्या करते हैं, ये सूडो एलिमेंट्स है इससे हम अपनी विड्थ बढ़ाते हैं, यानी कि विड्थ का साइज़ कम या ज़्यादा करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद आता है स्क्रॉल बार थंब है, ट्रैक है, कॉर्नर है। जो उसके बाद हम ट्रैक लगा के देखते हैं। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी ट्रैक, स्क्रॉल बार ट्रैक। अच्छा, स्क्रॉल बार ट्रैक के ऊपर ही हम इसको स्क्रॉल बार करते हैं, यानी कि ये हम जो हम मूव करते हैं इसके ऊपर ही करते हैं। तो इसका हम क्या कर देते हैं, इसका विड्थ के यहाँ पे कोई काम नहीं है, विड्थ मैं हटा देता हूँ। उसके बाद इसका कलर हम क्या कर देते हैं, इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन। तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्रॉल बार ट्रैक आ जाएगा ग्रीन कलर का। ये देखें, ये ग्रीन कलर का 25 पिक्सल का एक ट्रैक आ गया है। अब हमने जो करना है इसके ऊपर, जब हमने स्क्रॉल बार थंब लगाएंगे
वो बेसिस हमारा वो ही है जिसने हमारा जो स्क्रॉल बार बेस है वो इसके ऊपर वो मूव करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं सेट कर देता हूँ, इसका बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस में इसका 10 पिक्सल का कर देता हूँ। तो सेव करते हैं। ये बॉर्डर लग चुका है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने पीछे से क्या किया हुआ है वो हम हटा देते हैं। बैकग्राउंड कलर जो हमने स्क्रॉल बार को दिया हुआ है ये अब हटा देते हैं। अब इसका काम नहीं है क्योंकि हमने स्क्रॉल बार ट्रैक लगा दिया है। तो सेव करते हैं। ये देखें अब हमारा क्या हो गया है, बॉर्डर रेडियस आ गया है। उसके बाद हमने पढ़े हैं थंब। मेन चीज़ हमारी यही है। तो इसको दोबारा हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। तो और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, पेस्ट। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, थंब लगा लेते हैं, ट्रैक को हटा के। तो इसका कलर मैं क्या कर देता हूँ, इसका कलर मैं कर देता हूँ येलो कर देता हूँ। और ये जो बॉर्डर रेडियस है इसका भी बॉर्डर रेडियस लगे रहने देते हैं। तो मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये हम इसके ऊपर ट्रैक के ऊपर हम थंब को क्या करते हैं, मूव करते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, ये देखो ये हमारा मूव हो रहा है अब। तो इसका हम अगर हमने इसकी विड्थ ज़्यादा करनी है तो कहाँ से करेंगे, यहाँ से स्क्रॉल बार से एलिमेंट्स यानी कि सूडो जो एलिमेंट्स है यहाँ से हम इसकी, मैं इसको 35 कर देता हूँ, 35 पिक्सल। यह बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा यानी कि 10% हमने क्या किया है, 10% बढ़ा दिया है। तो ये देखें अभी 35 पिक्सल का हमारे पास विड्थ आ रहा है। हम क्या करते हैं, इसको कम ही कर देते हैं। मैं इसको 20 पिक्सल का कर देता हूँ या 25 कर देते हैं। 25 पिक्सल का मैंने इसकी विड्थ कर दिए। अब उसके बाद हमारे पास आता है कॉर्नर। कॉर्नर का क्या काम है, यानी कि एक मिनट हम इसमें क्या करता हूँ, मैं एक मिनट अभी इसमें मैं इमेज लगाता हूँ यहाँ पे। तभी हमें यानी कि हमें दोनों तरफ से स्क्रॉल बार चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक इमेज लगा देता हूँ। हम इसके अंदर एक इमेज लगाने वाले हैं। क्या हो रहा है यार, तो मैंने एक इमेज लगा दिया। तो सेव करते हैं। अब हमें दोनों तरफ से क्या मिलेगा, स्क्रॉल बार मिलेगा। ये देखें अभी हमें दोनों तरफ से स्क्रॉल बार मिल रहा है, यानी कि वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हमें स्क्रॉल बार मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास जगह आ रही है यानी कि एक इम्पटी हमें एक स्पेस नज़र आ रही है। तो यहाँ पर हमने कोई चीज़ अगर लगानी है तो कॉर्नर के सूडो जो एलिमेंट्स है कॉर्नर, उसके ज़रिए हम यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं कोई कलर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक लगा देते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे हम थंब के बजाय क्या कर देंगे, कॉर्नर। तो इसका कलर हम क्या कर देते हैं, मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड। तो इसका कलर रेड कर देता हूँ और ये जो हमारा बॉर्डर आ रहा है ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब जो भी कॉर्नर इसके पास आ रहा होगा यानी कि कोने में जो भी जगह इसके पास स्पेस जो मिलेगी ये वहाँ पर क्या कर देगा, रेड कलर कर देगा। ये देखें इस कोने में इसको क्या इसने क्या कर दिया, रेड कलर कर दिया। इस तरीके से यानी कि ये सारे काम करते हैं। हम इसमें ग्रेडियंट्स भी लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी हमने सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज किया है। हम इसमें ये जो हमारा है ट्रैक, मैं इसमें हम थंब में लगा देते हैं। येलो कलर में हटा के अगर यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, बैकग्राउंड में लीनियर ग्रेडियंट हम कर देते हैं। लीनियर ग्रेडियंट्स में क्या करता हूँ, हम कर देते हैं रेड और येलो। मैंने 2 कलर लगा दिए हैं। अब हमें ग्रेडियंट टैब्स जो है हमारा थंबनेल मिलेगा। ये देखें ये रेड और येलो आ रहा है। हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, हम यहाँ पे रेड की बजाय
कोई और कलर डाल देते हैं, यानी कि हम ब्लू डाल देते हैं। अगर ब्लू कर देते हैं, सेव करते हैं, ये देखें अब हमारा कौन सा कलर आ गया है, ब्लू कलर आ गया है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा काम करता है। ये जो हमारी क्लासेस हैं, यानी कि स्क्रॉल बार के हम इस तरीके से स्टाइलिंग करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।